हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी वेलकमिंग यू ऑल इन मोशन अकेडमी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने शुरू कर दिए थे आपके पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच का वेरी फर्स्ट टॉपिक मैंने शुरू किया था, दैट इज़ योर नाउन। तो सबसे पहले मैंने बताया था हम रिवीजन से शुरू करेंगे, फिर एक टेस्ट होगा, उसके बाद में हमारा नॉर्मल लेक्चर होगा एंड देन इज़ योर वोकैब पार्ट। तो चलिए सबसे पहले रिवीजन से शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताया था। व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच? कि हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, हर सेंटेंस डिफरेंट वर्ड की कॉम्बिनेशन से बना है। उसमें कोई आपका नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है। तो ये जो वर्ड है, इनके ही ये नाउन है कि वर्ब है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। कि जो आप स्पीच कर रहे हो उसका पार्ट क्या है, ठीक है, वो नाउन है कि कौन सा, जो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए हैं उनमें से वो क्या है। तो यहाँ पे नाउन से मैंने शुरू किया था। नाउन को आइडेंटिफाई करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपको बताया था आपका जो एक कन्वेंशन मेथड था, जो कि आपका डेफिनेशन जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं, दैट इज़ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन उसी डेफिनेशन को बाद में हमने रिजेक्ट भी किया था जब हमने सेवरल ऐसे वर्ड देखे जिसको हम इस डेफिनेशन से नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने फिर आपको एक ग्रामेटिकल वे बताया आइडेंटिफाई करने का, एंड दूसरा जुगाड़ इम्प्रोवाइज्ड वे बताया। ग्रामेटिकल वे में मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे। वहाँ पे अभी तक हमने 2 वर्ड डिस्कस किए हैं, हु, वॉट। आज हम हुम को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद में मैंने उसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे, और वो आपको ग्रामेटिकल और जुगाड़ वे से उनको आइडेंटिफाई करना बताया था। तो बच्चों, ये था हमारा रिवीजन। अगर हम आज के टेस्ट की बात करें तो आप सबसे पहले मुझे लिख के बताइए अपनी नोटबुक में, प्लीज़ राइट डाउन ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच विच आई टोल्ड यू यस्टरडे। बच्चों, जो मैं कहूँ प्लीज़ डू इट, ठीक है। मैंने बोला इन माई क्लास सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन इज़ मस्ट, ठीक है। जो मैं बोलूँ वो आपको करना है, तो राइट इट डाउन प्लीज़। अब देखिए, आपने लिखा होगा तो प्लीज़ मैच कीजिएगा। आपने पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी सीक्वेंस में लिखे हों, बस जो मैं 8 यहाँ पे वर्ड बोलने वाली हूँ, 8 वर्ड जो मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए। 1 इज़ नाउन, प्रोनाउन, आपका एडजेक्टिव, आपका वर्ब, आपका एडवर्ब, आपका प्रीपोजिशन, आपका कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शन। ये आपके 8 थे जो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए थे। अच्छा, अब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके लिए लेके आ रही हूँ, आप प्लीज़ उनको आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये नाउन है कि नहीं है, और दोनों मेथड से कीजिएगा, आप ग्रामेटिकल वे से भी और किससे, जुगाड़ वाले वे से भी। अगर आप ग्रामेटिकल वे किसी गिवन वर्ड पर लगाना चाहें, मैंने सेंटेंस में यूज़ करके नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, मैंने केवल सिंपल वर्ड दिया है, तो आप उससे कोई छोटा मोटा सेंटेंस बना ले और फिर उसको आइडेंटिफाई करें। और अगर आप सेंटेंस बनाना नहीं चाहते तो आप इम्प्रोवाइज टेक्निक से भी, आपका जुगाड़ मेथड से भी उसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा टेस्ट। तो बच्चों, यहाँ कुछ वर्ड आपको दिख रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके फर्स्ट राइट इट डाउन, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, हर वर्ड को यहाँ पे देखना है कि वो नाउन है कि नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आपने ये सारे वर्ड्स देखे होंगे, अच्छे से आपने करे होंगे। जब भी मैं आपको कोई भी टास्क दूँ करने के लिए, आप वीडियो पॉज करके उस टास्क को कंप्लीट किया करो और उसके बाद में वीडियो प्ले किया करो। तो यहाँ देखो, जब मैंने सबसे पहले कौन सा वर्ड देखा, मैंने देखा डैमेज। तो मैं यहाँ पे इम्प्रोवाइज टेक्निक से जाऊँगी, जुगाड़ मेथड से जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको इम्प्रोवाइज्ड वे क्या बताया था, मैंने बोला था कि आप माई, आर, योर, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। प्रोनाउन में इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में आप गिवन वर्ड को लगा के बोलिए। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव आप इंग्लिश में बोल सकते हैं और हिंदी में भी बोल सकते हैं। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे डैमेज को मुझे चेक करना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब बच्चों, ये प्लेस, पर्सन, थिंग में तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये किस तरह फिर चेक करूं, तो मैंने बोला माई डैमेज, योर डैमेज, मेरा नुकसान, तुम्हारा नुकसान बोलते हैं। बिल्कुल बोलने में हमें अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, देन गिवन वर्ड इज नाउन। कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड इज इंजॉयमेंट। अब इंजॉयमेंट में भी बोलते हैं ना, मेरा इंजॉयमेंट, तुम्हारा इंजॉयमेंट, तो इंजॉयमेंट भी लग रहा है बोलने में सही, तो ये भी क्या है, आपका नाउन है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि आपका क्या है, गिवन वर्ड है आपका इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन, इस तरह बोला जाता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी क्या हो गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी आपका क्या हुआ, नाउन हो गया।
नेक्स्ट देखना मशीनरी, योर मशीनरी, माई मशीनरी, मेरी मशीन है ये, तुम्हारी मशीनरी है ये, तो यहाँ पे मशीनरी भी क्या हो गया, नाउन हो गया। चाइल्डहुड, ये तो बहुत ही सिंपल है, माई चाइल्डहुड, योर चाइल्डहुड, मेरा चाइल्डहुड, तुम्हारा चाइल्डहुड, हमारा चाइल्डहुड, तो ये भी क्या है, आपका नाउन है। लास्ट हमारा जो गिवन वर्ड है वो है डिटर्मिनेशन, तो हम बोलते हैं कि मेरा डिटर्मिनेशन, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरह की बातें हम बोलते हैं, तो डिटर्मिनेशन भी क्या हो गया, नाउन हो गया। सारे वर्ड आपके क्या हैं, नाउन है। पहचानने का तरीका मैंने क्या किया, जुगाड़ मेथड से किया, तो आई होप आपको भी इस सबको करने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बच्चों मैंने क्या बताया आपको, नाउन से शुरू किया था, नाउन से शुरू किया था, मैंने उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करी, आइडेंटिफिकेशन की बात करी, उसमें मैंने आपको दो मेथड बताए, ग्रामेटिकल वे और जुगाड़ मेथड, इसी की बात मैंने आपसे की। अब ग्रामेटिकल वे में आपके कितने वर्ड हैं बेटा रिकॉग्नाइज करने के लिए, आपके पास हैं 3 words. 3 words are who, what and whom. अब who what की तो कल डिटेल में बात हो गई थी, मैं whom की बात करूंगी। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि whom और who किसके लिए यूज़ होता है, कब इसे यूज़ करते हैं। तो इसको और डिटेल में who और whom का कॉन्सेप्ट हमें सीखने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई डिश बनाने के लिए वी नीड ए बेसिक इंग्रेडिएंट, कि यार ये तो चाहिए, उसके बाद में आप उसको और डिलीशियस बनाने के लिए यू कैन ऐड द सेवरल थिंग। आपको हलवा बनाना है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा घी चाहिए, आपको आटा चाहिए, उसके बाद में आप ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो उसको ऐड ऑन, उसका फ्लेवर ऐड ऑन इनहेंस करने के लिए डालते हो, बेसिक इंग्रेडिएंट तो चाहिए हमें। इसी तरह सेंटेंस के लिए भी बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच हमें चाहिए। हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, उसमें से ऐसे कौन से बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, जिनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सोचिए इस पे और उसके बाद में हम इस पे बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपसे सेंटेंस के बारे में। मैंने आपसे पूछा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो बच्चों आप सेंटेंस में कोई एक्शन बताते हैं, किसी चीज़ का होना बताते हैं, तो एक तो एक्शन रिक्वायरमेंट है। एक्शन किससे बताया जाता है, एक्शन आपका बताया जाता है वर्ब से, राइट। अब उस एक्शन को करने वाला कोई ना कोई तो होगा, राइट। अब कोई ना कोई अगर उस एक्शन को करने वाला होगा तो एक्शन के करने वाले को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे कर्ता, इंग्लिश में बोलते हैं हम उसे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या लिख दी कि मुझे कम से कम क्या चाहिए, मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, मेरी मिनिमल रिक्वायरमेंट है मेरा सब्जेक्ट प्लस मेरी वर्ब, कि एक तो जो काम कर रहा है उसके बारे में बताओ और वो क्या कर रहा है वो बताइए। तो मिनिमल रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इतना बोलते ही कुछ बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे मेरे पास एक क्वेश्चन लेके आ जाते हैं कि मैम ठीक है आपने ये बोल दिया, जरा इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर लो। इम्पेरेटिव सेंटेंस का चलो डेफिनेशन पे बात करती हूँ मैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल के लिख लो इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब जैसे ही बच्चों ने मुझसे इम्पेरेटिव क्वेश्चन पूछा
मैंने भी उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो आप सेंटेंस की बात कर रहे हो तो कम से कम मुझे ये तो बताओ और कितने टाइप के सेंटेंस हैं, आपको इतना पता है तो ठीक है। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, बहुत आराम से आंसर कर दिया मैम। अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, सकारात्मक वाक्य जिसमें हम कोई नॉर्मल बात करते हैं, जिसमें हम नहीं का जिक्र करते हैं, नॉट का जिक्र करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, वेल एंड गुड। उसी तरह हमारा एक और टाइप आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन ही क्या है बच्चों, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे सेंटेंस जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब उसके बाद कुछ आ सकता है, लेकिन स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं। अब आपको समझ में आया इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने क्यों डिस्कस किया। अभी मैंने सेंटेंस का बेसिक रिक्वायरमेंट बताया, दैट इज़ योर सब्जेक्ट प्लस योर वर्ब। और जैसे ही मैंने बात की इम्पेरेटिव सेंटेंस की, व्हाट आई टोल्ड यू दैट इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे जिक्र आया मैम सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि सब्जेक्ट इसमें कैसे हिडन है। तो चलिए एक बार ये नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की। ओके तो देखिए यहाँ पे बात चल रही है इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। जैसे कि आपको कभी कोई ऑर्डर मिलता है, क्या ऑर्डर मिलता है आपको कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या ऑर्डर मिला, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आपने चिल्ला चिल्ला के सर क्लास पे उठा रखी है। आपने बचपन में सुना होगा टीचर्स आपको बोलते थे कीप क्वाइट। तो यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं बच्चों। मैं शुरुआत करूँगी फर्स्ट सेंटेंस से, लेकिन सेकंड सेंटेंस में मुझे आपसे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अलावा कुछ पूछना है। मैंने यहाँ पे कीप क्वाइट बोला, मैंने जो स्पेल लिखा है क्वाइट का QUITE, इज दिस स्पेलिंग इज करेक्ट और नॉट, बताइए मुझे। तो बच्चों आपने सुना होगा होमोफोन। होमोफोन्स मतलब होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब जिनका साउंड सेम होता है। साउंड सेम है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट है। उसी कैटेगरी में हम कुछ वर्ड पढ़ते हैं, जैसे आपका क्वाइट हो गया यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड वर्ड क्या क्या पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, एक होता है क्विट, एक होता है कीप क्वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन बच्चों तीनों वर्ड ही डिफरेंट हैं, पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है, इनके मीनिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो हमारे सेंटेंस के बीच में आएंगे, लेकिन ये हमारी वोकैब का पार्ट है। इस तरह की चीज़ें फिल इन द ब्लैंक में पूछ ली जाती है कि फिल इन द ब्लैंक में आपको अप्रोप्रिएट, मैंने बताया था, पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना होता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड उसमें फिल करना होता है, जिससे कि मेरा सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो मैं यहाँ पे इन तीनों की बात करती हूँ। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँगी। तो ये जो बच्चों है QUITE, ये है आपका एडवर्ब, ये है आपका एडवर्ब, ठीक है। QUIT ये है आपका वर्ब, और QUIET ये है आपका एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच तीनों के डिफरेंट है। अच्छा मीनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है QUITE, ये होता है एक रादर को शो करने के लिए। बोलोगे मैम ये क्वाइट आगे समझ में नहीं आ रहा था, रादर और समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपको किसी चीज़ को बोलना होता है ना कि हाँ ठीक ठाक ही है, तो आप ठीक ठाक ही, एक्चुअली तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन ठीक है, आप उसको बिल्कुल सामने से बुरा ना बोल के, एक हम बोलते हैं ना कि एक हम अच्छी लैंग्वेज में उसको कहते हैं ना कि शुगर कोटेड पिल्स, ठीक है, इस तरह का कुछ, कि हम बोलते हैं कि मूवी आप देखने गए, इतनी अच्छी नहीं लगी आपको, लेकिन आप उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहते, आप उसको बिल्कुल उसकी बुराई भी नहीं करना चाहते, तो आप बोलते हो ठीक ठाक ही थी। वो ठीक ठाक बोलने के लिए आप क्या बोलते हो, दिस मूवी या मूवी वॉज
आपने क्या बोला? मूवी वॉज क्वाइट गुड। अच्छी नहीं बोला आपने, आपने बोला ठीक ठाक, तो क्वाइट गुड। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी के घर गए, आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, उसने आपको टी ऑफ़र किया, अब आते ही जैसे ही टी आई आपने उसे पिया और आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मुंह जल गया, ठीक है, जीभ जल गई। अब आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि क्या हुआ, तो आप क्या बोलते हो? दिस टी इज़ रादर हॉट। अब क्या बोलना चाहते हो? आप तो बोलना चाहते हो बहुत गर्म है यार, इतनी मतलब इतनी गर्म गर्म चाय सर्व कर दी, लेकिन आप उसको उस लहजे में नहीं बोलना चाहते कि सामने वाले को सुन के बुरा लग जाए, तो आप उसको एक माइल्ड लैंग्वेज में बोलते हो। आप बोलते हो कि हाँ यार थोड़ी गर्म है, तो वो एक्चुअली थोड़ी गर्म नहीं, एक्चुअली तो बहुत गर्म है, लेकिन आपने उसको किसके, क्वाइट के साथ बोला, रादर के साथ बोला। एक और एग्जाम्पल, आप किसी फ्रेंड के घर गए, उनके घर में एक बेबी है जो बहुत ही डल है। अब आपसे पूछते हैं कि चलो बताइए पढ़ाई में कैसा है। अब आप उनके पेरेंट्स के मुंह पे नहीं बोलना चाहते, आप अपने फ्रेंड के मुंह पे नहीं बोलना चाहते कि ठीक है तुम्हारा भाई तो बिल्कुल ही डल है, तो आप उसको एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हो। आप उसको क्या, रदर डल बोलते हो कि दिस बॉय इज़ रदर डल। भी ठीक है, थोड़ा बहुत ही कमज़ोर है, थोड़ी बहुत मेहनत करेगा तो कवर कब कर जाएगा। तो हम आप इस चीज़ से क्या समझे कि किसी भी चीज़ को थोड़ा कवर करने के लिए एक माइल्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिसको हम किससे शो करते हैं, रादर या क्वाइट से शो करते हैं। ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखना, क्विट। क्विट एक वर्ब है जिसका मतलब है छोड़ देना। जैसे कि जॉब छोड़ते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा आई क्विट माई जॉब। यहाँ पे जॉब को क्विट करना, जॉब को छोड़ना, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप। मैं जॉब छोड़ना ही लिख रही हूँ इसको डायरेक्ट, हालांकि क्विट जॉब का मतलब होता है जॉब छोड़ना, क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। और ये अक्सर किसके लिए आता है, जॉब को छोड़ने के केस में। राइट। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं जो क्वाइट है। क्वाइट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, शांत। ये थोड़ा सा इससे अलग है, तो मैंने एक बॉक्स बना दिया है जिससे आपको डिमार्केशन इसका पता चल जाए। इसका मतलब होता है शांत। टीचर आपको बोलता है शांति बनाए रखो भाई, कीप क्वाइट। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो क्या है, कीप। आपका क्या है, यहाँ पे क्वाइट यूज़ किया, लेकिन इसका मतलब तो रादर है। तो यहाँ पे शांत रहने के केस में आप इन तीनों में से कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बच्चों? इन तीनों में से आपका क्या यूज़ होगा, लास्ट क्वाइट यूज़ होगा। तो ये चीज़ भी आप देख लेना। तो इसको नोट कर लो, और यहाँ पे कीप के साथ में आप क्या यूज़ करेंगे, ये वाला क्वाइट यूज़ करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अब मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास लाइए, बोलते हैं ना ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अच्छा, जब ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये किसको दिया जा रहा है? मैं हवा में तो बोलूँगी नहीं, मैं सामने मेरे कोई पर्सन होगा, कोई स्टूडेंट होगा, या कोई भी मेरी मदर होंगी, कोई ना कोई रिलेटिव होगा, कोई ना कोई पर्सन तो होगा जिसको मैं ये एक्शन करने के लिए बोलूँगी। तो मुझे बताइए, इसमें ये पर्सन जिसको मैं ये एक्शन करने के लिए बोल रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, वो हिडन है बच्चों, वो मेरे सामने है। तो वो पर्सन हम मानते हैं यू को, ठीक है, यू मतलब तुम, ठीक है, तुम पानी का ग्लास लाओ, आप पानी का ग्लास लाओ, तो यू यहाँ पे हिडन है। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हिडन होता है, बस हम उसको बोलते नहीं है सेंटेंस में। आप मेरी चीज़ समझे, तो कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। इम्पेरेटिव में भी सब्जेक्ट हिडन है, इस चीज़ को समझ लेना, इस चीज़ को नोट कर लेना। मैं यहाँ पे बॉक्स बना के चीज़ लिख रही हूँ, प्लीज़ राइट इट डाउन। इन imperative sentence subject you is hidden। नोट लगा के लिख लीजिएगा इसको। चलिए बच्चों, अब आते हैं जो हम बात कर रहे थे सेंटेंस की, तो मैं पुरानी अपनी स्लाइड पे वापस जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, अब वर्ब के बाद में एक बार मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ।
आई होप ये कलर आपको विजिबल होगा। ओके, ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ। तो अब अच्छे से मेरी चीज़ को समझिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब वर्ब को आप डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए बस ये चीज़ मान लीजिएगा। अब देखना, सब्जेक्ट की जगह पूरी ग्रामर में कौन से दो पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। इसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह कौन से दो पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं बात करूंगी नाउन की, क्योंकि अभी मेरा यही टॉपिक चल रहा है। प्रोनाउन की अभी मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगी। अगर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना हो जो कि सब्जेक्ट के रूप में बैठा है, आपके अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट बिगनिंग में होता है। सब्जेक्ट का प्लेस तो आप जानते ही हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो सब्जेक्ट की जगह कुछ भी बैठा है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई सही यूज़ किया है, नाउन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गलती से किसी वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबको यूज़ कर लिया सब्जेक्ट की जगह। तो आप सब्जेक्ट की जगह जब भी कोई नाउन बैठा होगा उसको किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। ग्रामेटिकल वे की बात करूं तो आप किससे क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे हु, आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से। और इसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह जो बैठा होगा उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे whom या फिर व्हाट से। एक और चीज याद रखिएगा, हु से किसका आंसर आएगा, लिविंग, लिविंग नाउन जो होगा उसका, और व्हाट से नॉन लिविंग। यही कहानी चलेगी आपके ऑब्जेक्ट के केस में कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी whom से तो किसका आंसर आएगा, आपके लिविंग का, और जब मैं व्हाट से पूछूंगी आंसर आएगा नॉन लिविंग का। पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, आपने लिखा होगा इसको, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रही हूँ, माई मदर gave me this pen। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि माई मदर गेव मी दिस पेन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बता दूं। तो यहाँ पे बच्चों देखना, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब और ये है आपके ऑब्जेक्ट। अब कैसे रिकॉग्नाइज करना है नाउन को, कैसे हु, व्हाट, हुम से क्वेश्चन पूछेंगे, जरा देखिएगा। माई मदर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह है, मदर लिविंग है, किससे क्वेश्चन बनाओ, हु से। तो हु गेव मी दिस पेन, जब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया हु गेव मी दिस पेन, आंसर में आपको क्या मिलेगा, आंसर में मिला आपको, इसका आंसर क्या मिला, माई मदर। तो आपकी जो मदर थी उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब व्हाट से नहीं बनाया क्योंकि माई मदर क्या है, आपका लिविंग है। यहाँ पे कोई और नॉन लिविंग चीज़ होती तो आप किससे बनाते, व्हाट से बनाते। अब चलो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में अब यहाँ पे तो मुझे दो दो चीज़ें दिख रही है। एक तो मी दिख रही है, यहाँ पे मी की जगह आप प्रोनाउन की जगह मैं एक बार नाउन ले रही हूँ, क्योंकि अभी नाउन का जिक्र चल रहा है। जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगी तब ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको चीज़ें देखने पे समझ आ ही गई होंगी, बट फिर भी मी की जगह हम इसको क्या कर लेते हैं, राम कर लेते हैं कि माई मदर गेव राम दिस पेन। तो यहाँ पे राम और दिस पेन, मुझे दो दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। एक वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। वर्ब मेरे को पढ़ाने दो, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों राम के लिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनाया, वर्ब से क्वेश्चन बनाना है आपको। कैसे बनाना है, एक बार क्वेश्चन फॉर्मेशन देखिएगा। माई मदर गेव, क्वेश्चन क्या बनाया, माई मदर गेव, मैंने क्या बोला कि जिसको भी आपको पहचानना है उसकी जगह आपको WH वर्ड रखना है और पूरा सेंटेंस एज इट इज। मुझे राम को पहचानना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो माई मदर गेव whom दिस पेन,
अब ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने दो आपको WH वर्ड बताए थे, whom और what। मैंने whom यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन का नाम है राम और वो लिविंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, whom लिया है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, इसका आंसर आपको मिलेगा राम। तो राम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में लास्ट जो पेन है ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी बात करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपने राइट डाउन कर लिया होगा कि कैसे सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने क्वेश्चन बनाया, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने क्वेश्चन बनाया और कैसे नाउन को रिकॉग्नाइज किया। अब जो आपका एक पार्ट बच गया पेन वाला, उसको जरा देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। मुझे दिस पेन, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है, ये तो आपको प्लेस पर्सन थिंग वाली डेफिनेशन से भी क्लियर होगा, लेकिन अभी सिंपल इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम करेंगे जिसको आप उस डेफिनेशन से नहीं कर पाओगे। तो ये जो हु, व्हाट और हुम का कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत बेसिक है, बहुत वेरी फाउंडेशन ऑफ योर बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पे देखना, पेन को समझना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा सेंटेंस एज इट इज़, लेकिन पेन की जगह पे मैं कोई WH वर्ड लग दूंगी। उस WH वर्ड के आंसर में मुझे पेन मिल जाता है तो वो नाउन हो जाएगा। तो माई मदर गिव राम व्हाट। व्हाट से क्यों बनाया, ऑब्जेक्ट को पहचान है, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है, तो किससे क्वेश्चन बनाया, व्हाट से। और आंसर में क्या मिलेगा मुझे, आंसर में मुझे मिलेगा पेन, ये आंसर में मिलेगा। तो व्हाट के आंसर में मिला, क्या हो गया, नाउन। ये चीज़ें आपको क्लियर है, समझ में आई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया, हु, हुम और व्हाट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो प्लीज़ फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन और प्लेस, हम प्लेस की भी बात कर चुके हैं। आपको समझ में आया होगा जब मैंने सेंटेंस की बात की तो एक्चुअली मैं प्लेस की बात कर रही थी आपसे, जब मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में आप दो जगह पे नाउन को रख सकते हैं, वो है आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। तो आपके आइडेंटिफिकेशन की बात हो गई, प्लेस की बात हो गई, और एग्जाम्पल्स तो हम जब से कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी हम एग्जाम्पल कर ही रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रिविज़न, टेस्ट और हमारे नए टॉपिक प्रोनाउन के साथ। अंटिल द नेक्स्ट क्लास, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, जय हिंद।